चलिए आज हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं सीटेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थी के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, मतलब उसकी मदर टंग का प्रयोग कर रही है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है, मतलब पहले वो मदर टंग में कोई सेंटेंस बनवा रही है, उसके बाद वह उनका अनुवाद मतलब किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? सुधा मतलब बच्चों को हिंदी किसी की अगर मदर टंग है तो उससे इंग्लिश बनाना सिखा रही है। इसमें सुधा किस विधि का अनुसरण कर रही है, मतलब कौन सी विधि द्वारा सिखा रही है? संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा होगा इसका आंसर? थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जा सकता है? मतलब सामाजिक जो हम आसपास बोली जाती है भाषा, उसे और किस नाम से जाना जा सकता है? खेल की मैदान की भाषा या कक्षा कक्ष की भाषा? कक्षा कक्ष में तो नहीं होती है क्योंकि किसी किसी स्कूल कॉलेज में अलग भाषा यूज होती है। भाषा प्रयोगशाला की, ये नहीं होगा। समाचार वाचन कक्ष की भाषा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खेल के मैदान की भाषा। स्वर्णिम जागरूकता इस बात की समझ है कि, स्वर्णिम जागरूकता किस बात की समझ है? भाषा में स्वर्णिम है होता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा है, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता तथा स्थिर अनुसार डाला जा सकता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। स्वर्णिम जागरूकता क्या है? भाषा की ध्वनि को पहचानना, पृथक करना एवं स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है, स्थिति के अनुसार उससे बदल देना मतलब। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखा अपने विद्यार्थी को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति मूलक जागरूकता, चित्त मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 5, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। मतलब समीना अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय मतलब कुछ पढ़ा रही है, उसमें बहुत से चित्रों एवं दृश्यों का प्रयोग कर रही है। दृश्यात्मक उसके विद्यार्थी को किस तरह में मदद करेगी? मतलब जो दृश्य उसे दिखा रही है, चित्र जो दिखा रही है, वो विद्यार्थी को किस तरह से मदद करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसमें समझने में, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसके चित्र बनाने में मदद करेगी। मतलब कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें पढ़ाने के साथ साथ चित्र दिखा दिए जाएँ या चित्र द्वारा समझा दिया जाए तो वो लंबे समय तक उसे याद कर सकते हैं एवं समझने में भी आसानी होती है। निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है, डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है, डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है, डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर का, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम से व्यवस्थित करो। रोजी अपने किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन, श्रवण, वाचन, साकार कल्पना करना। क्या होगा 7 का? 2, श्रवण का, क्योंकि रोजी ने पहले विद्यार्थियों को कहानी सुनाई है, ना कि कुछ लिखवाया है। अब वो जानना चाहती है कि बच्चे सुन के कितना सीखे हैं और कितना याद है, इसलिए वह श्रवण कौशल का आकलन कर रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, साधना परीक्षा प्रश्नों की कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में रखना चाहिए,
इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है। यह प्रश्न परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से नहीं रखना चाहिए, में नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर का, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन क्रेसन के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा, जिम क्यूमिन्स के द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? 9th का हो जाएगा 4, जिम क्यूमिन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10th है, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? ड्रामा, खेल, रोल प्ले, वाद विवाद। कभी भी अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें विद्यार्थी का जिसमें रोल हो, मतलब जो विद्यार्थी जिसमें शामिल हो रहा हो या भाग ले रहा हो, तो वो ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा पेडागोजी के उसमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रोल प्ले में। गुरजीत अपने विद्यार्थी को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहता है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? रोल प्ले वाली। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है? आंशिक रूप से सही नहीं, आंशिक रूप से सही है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? सही है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है? कैल्प विक्स के द्वारा दूसरा शब्द है, कैल्प विक्स से भिन्न शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा 2 ही, एक दूसरे से भिन्न शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक, स्थानिक। क्या हो जाएगा? श्रव्य। मतलब सुनकर याद करने वालों के लिए जाहिर सी बात है श्रव्य कौशल ही, श्रव्य अधिगम को ही चाहते हैं वो विद्यार्थी। निम्न में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? गणन, शब्द निर्माण करना, उद्धृत करना, संयोजन करना, मिलान, मिश्रण करना। क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, ABCD, चारों ऑप्शन होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए? किस पे कहा जाता है ये? सर्च स्टोपीडिया पर, परामर्श कोश पर, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया पर, मौन विधि पर, समग्र भाषा पर। किस पे कहा जाता है? मौन विधि पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचना के अंतरण में क्या शामिल है? सूचना अंतर गतिविधि, राय अंतर गतिविधि, तर्क अंतर गतिविधि, प्राथमिक अंतर गतिविधि। क्या होगा इसका आंसर? सूचना अंतर गतिविधि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों को अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड ध्यान में रखेंगे? कार्य ऐसा हो जो अर्थ, उद्देश्य व बातचीत विनिमय को समन्वित करे। कार्य ऐसा हो जो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करे। कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे। कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समन्वित करे। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कार्य ऐसा हो जो अर्थ, उद्देश्य, बातचीत, विनिमय को समन्वित करे, ये भी सही है। कार्य ऐसा हो जो शिक्षार्थियों को आवश्यकता को पूरा करे, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता को ही पूरा करना है। कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे, अवसर वाला ऑप्शन भी हमेशा पॉजिटिव होता है। कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता को समन्वित करे, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को मिलान करें। वर्गीकरण का हो जाएगा
एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना। वर्गीकरण का अर्थ है एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना। अनुमान का है प्रतिरूप और नियमितता को देखना। अवधारणा मानचित्रण का हो जाएगा टू पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना। नोट बनाना हो जाएगा पाठ्य सामग्री में दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में लिखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कक्षा में अध्यापक और बच्चे चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इस सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है? तदानुभूति श्रवण, विषय वस्तु श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण, सराहना, बोधात्मक श्रवण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषणात्मक श्रवण। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित कथन पढ़ें। व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित तथा परिभाषित करवाता है। वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना विचार ढूंढें और एक दूसरे के साथ साझा करो। विद्यार्थी किस प्रकार का पठन कर रहे हैं? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, गहन तीव्र पठन, विस्तृत पठन। क्या होगा? सरसरी निगाह से पठन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को पाठ्य सामग्री देती है और जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए कहती है कोई शब्द वगैरह, तो विद्यार्थी सरसरी निगाहों से आराम से देख के बता देगा। द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए? बोधगम्य निवेश का, ड्रिल का, अच्छे संकेत का, तनावमुक्त परिवेश का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी ड्रिल तो नेगेटिव हो जाता है, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, अच्छे संकेत भी हो गए, तनावमुक्त परिवेश। ए, सी और डी किस में है? 3rd में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। ये पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है, मतलब डायरी टाइप की एक होती है। विद्यार्थी के अच्छे और गलत का इसमें सब नोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान भिन्न को पहचान करें। पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि करता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों के आकलन करने के लिए अध्यापक की क्षमता में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करेगा? ये नहीं होगा, इसका आंसर यही भिन्न हो जाएगा। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को केंद्रित आकलन की व्यवस्था है, ये सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो अध्यापक और विद्यार्थी को चिंतन विमर्श के अवसर देता है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं। ये कार्य कैसा होना चाहिए? करने में सरल, जटिल व्यक्ति का, जटिल का तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी के स्थानानुसार, ये भी कोई वो नहीं है, नहीं होगा। शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा ऊपर, ये सही होगा। विद्यार्थी के स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यहाँ अध्यापक का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को इष्टा प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थी को भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण करना, विद्यार्थियों को ग्रेड देना तो नेगेटिव वर्ड है, ग्रेड नहीं देना रहता है विद्यार्थियों को। पुरस्कार हेतु सर्वोत्तम लेखन का चयन करना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को यथेष्ट व्यक्ति का आकलन करना। नेक्स्ट है, तमिल भाषी युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है।
वहाँ वह एक ऐसा स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा निमंजन, भाषा प्रशिक्षण। क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन होगा, क्योंकि इसने भाषा सीखी है, अर्जित की है। भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों की गलतियों को सबके सामने रेखांकित करना चाहिए। सबके सामने रेखांकित करके उनको बेइज्जती फील नहीं कराना चाहिए, गलत हो जाएगा। सीखने के मानक तरीके बताने चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थिति सृजित करना चाहिए, ये सही हो जाएगा। संप्रेषण के मानक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ मानक है वो नेगेटिव वर्ड है, वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही, 13 का। कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए? अर्थ निर्माण पर, तथ्यों के क्षेत्र विस्तार पर, अपभाषा और शब्दजाल पर प्रस्तुतिकरण को पूरा करना। इसका हो जाएगा अर्थ निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, मिलान करना सामाजिक सांस्कृतिक। इसका हो जाएगा भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि है जिसमें सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं केंद्र में हैं। ए का हो जाएगा 2। अंतःक्रियात्मक, इसका हो जाएगा भाषा अंतर व्यक्तिगत संबंधों को अनुभूति करने का साधन है। इसका हो जाएगा 4। बाधाओं का हो जाएगा भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों, पाठ्य सामग्रियों के विमर्श द्वारा शासित होती हैं। 1 हो जाएगा इसका। संज्ञानात्मक, भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल हैं। भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है। भाषा क्या है? अमूर्त ज्ञान का अर्जन, और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल हैं। चलिए आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हिंदी के, आगे कल देखते हैं।